दोस्तों नमस्कार। संजीवनी रिसर्च चैनल में आपका स्वागत है। हम अपने कई वीडियो में आपको बताते चल रहे हैं कि इस चैनल के द्वारा आपके आसपास आयुर्वेद से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियाँ हम सीरीज वाइज एक लंबी श्रृंखला के रूप में आपके सामने लाने जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों हमारा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि हम बार बार अगर आपसे कहेंगे नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो हमें भी सही नहीं लगता। इसलिए जानकारी आपको सही समय पर मिलती रहे, इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जो घंटी का बटन है उसको दबा करके आप नोटिफिकेशन प्राप्त कर लें तथा लाइक बटन को दबा लें, जिससे इस सीरीज़ के अंतर्गत हम जितनी जानकारी आपको शेयर करते चल रहे हैं वो आपको नोटिफिकेशन मैसेज के जरिए तुरंत मिल जाएगा। दोस्तों वैकल्पिक चिकित्सा के अंतर्गत हम अपने आसपास के औषधियों की ढेर सारी जानकारी एक अनुसंधानिक तरीके से आपके सामने लाने जा रहे हैं, जो कि आप देखते हैं कि आपके आसपास जंगली खरपतवार के रूप में उगने वाले औषधियाँ हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये कितनी गुणकारी औषधियाँ हैं। हमारे आसपास के वातावरण में अनेक गुणकारी जड़ी बूटियाँ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और प्रत्येक जड़ी बूटी की कोई न कोई उपयोगिता तो होती है, बशर्ते हमें उनके गुण दोष और उपयोग संबंधी ज्ञान हो, क्योंकि इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उचित युक्ति और मात्रा में उपयोग न हो। यदि हमें इन जड़ी बूटियों के संबंध में पर्याप्त जानकारी हो तो ऐसे कई छोटे मोटे और बड़े रोग हैं जिनसे इनके प्रयोग द्वारा न सिर्फ मुक्ति ही प्राप्त की जा सकती है, बल्कि अनावश्यक खर्च और दवाओं के दुष्प्रभाव से भी बचा जा सकता है। हमारे नगर के बाग बगीचों, नगर के बाहर और खुली जगह में पैदा होने वाले पौधों में से ढेर सारी ऐसे पौधे हैं जो आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर हैं। आज आप स्क्रीन पर जिस पौधे को आप देख रहे हैं, इसका हमारे वेदों से लेकर के आयुर्वेद ग्रंथों में ढेर सारा वर्णन इसका मिलता है। यह अपने आप में एक चमत्कारिक गुणकारी आयुर्वेद की वनस्पति है जो हमारे आसपास बहुतायत में पाया जाता है। पूरे भारत में पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर के मैदानी क्षेत्रों तक यह औषधि पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। बारिश ऋतु की स्टार्ट होते ही आप देखते हैं कि हमारे आसपास जुलाई से लेकर के दिसंबर तक यह पौधा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी उपयोगिता इतनी ज़्यादा है कि हम अगर इस वीडियो में इसकी चर्चा करें तो यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। जी हाँ, जिस स्क्रीन पर आप इस पौधे को देख रहे हैं, यह ऐसा ही गुणकारी पौधा है अपामार्गा, जिसे हम कई नामों से जानते हैं। लटजीरा के नाम से जानते हैं, लैटिन में इसका नाम होता है एस्पार्गस, एस्परा के नाम से इसे जाना जाता है। इसे अन्य नामों में चिरचिटा, लटजीरा, आंधी झाड़ा, अघोड़ो, अपांग अन्य नामों से इसे जाना जाता है। यह गुण में दस्तावर, तीक्ष्ण, अग्नि प्रदीप्त करने वाला, कड़वा, चरपरा, पाचक, रुचिकर और वमन, कफ, मेद, वात, हृदय रोग, अफरा, बवासीर, खजुली, शूल, उदर रोग तथा अपची को नष्ट करने वाला उष्णवीर्य होता है। यह पौधा जो पत्तियां होती हैं आप देखेंगे कि अंडाकार गोलाकार होती हैं तथा इसके ऊपर एक पुष्प निकलता है जो कि कटीले रूप में इसका पुष्प ऊपर निकलता है और उस पर छोटे छोटे उल्टे कांटे के रूप में उसके पुष्पों पर कंठ लगे रहते हैं। दोस्तों हम बताते चलें कि इस पौधे का जो है क्षार भी काफ़ी उपयोग होता है। रासायनिक संगठन के तौर पे इसका जो अनुसंधानिक रिसर्च किया गया, अपामार्गा की राख में ही लगभग 13% कैल्शियम पाया जाता है और 4% आयरन पाया जाता है। साथ ही साथ सोरा क्षार, नमक 2% और गंधक 2-3% पाया जाता है। इसके यूज में इसके जड़ों से लेकर के इसके पत्तों से लेकर इसके
बीजों तक का प्रयोग कराया जाता है। हम आपको बताते चलें दोस्तों कि यह पौधा दंत रोगों की एक रामबाण औषधि है। दंत रोगों में अगर किसी के मसूड़े से ब्लड आ रहा है, मसूड़े स्पंजी हो चुके हैं, मुख में काफ़ी दुर्गंध आ रहा है और साथ ही साथ मसूड़े फूल जाते हैं, दांत हिलने लगते हैं, दांत मजबूत नहीं रहते हैं, तो हम इस औषधि के कांड का प्रयोग जो तना होता है या डंठल का प्रयोग हम दंत मंजन के रूप में अगर हम करते हैं तो इन सारी समस्याओं से हमें निजात मिल जाता है। साथ ही साथ अपमार्गा का जड़ों का जो प्रयोग होता है, किसी प्रकार से बिच्छू या कोई जहरीला कीटाणु उसे काट ले या जंतु उसे काट ले, तो इसके जड़ों को पीस करके उस स्थान पर अगर हम लेप कर देते हैं तो अपने आप ही उसका विष दूर होने लगता है। पथरी और वृक्कशूल के जो भी रोगी हैं, अगर इसकी ताज़ी पत्तियों को 5 ग्राम लेकर पानी के साथ कूट पीस कर छान कर प्रतिदिन पीने से पथरी कट कर मूत्र मार्ग से निकल जाती है और वृक्कशूल दूर हो जाता है। इसी प्रकार से जिन्हें खूनी बवासीर है, इसके बीजों का चूर्ण 3 ग्राम मात्रा में सुबह शाम चावल के धोवन के साथ अथवा इसके पत्तों 5-6 पत्ते काली मिर्च के दाने जल के साथ पीस छानकर सुबह शाम सेवन करने से बवासीर से खून गिरना बंद हो जाता है। इसकी जड़, पत्ते व बीज सुखाकर कूट पीसकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण में समान मात्रा में मिश्री मिला लें। इस मिश्रण की 5-5 ग्राम मात्रा सुबह शाम पानी के साथ नियमित रूप से लेने से खूनी बवासीर पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। मलेरिया रोगों में अपमार्गा के पत्ते और काली मिर्च बराबर मात्रा में लेकर पीस लें और फिर इसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर 2-2 रत्ती की गोलियां बनाकर रख लें। जब मलेरिया फैल रहा हो उन दिनों में 1-1 गोली सुबह शाम भोजन के सेवन करने के बाद अगर हम इसका यूज करते हैं तो इस ज्वर का शरीर पर आक्रमण नहीं हो पाता। इन गोलियों को 1 हफ्ते लेना ही पर्याप्त होता है। दोस्तों, साथ ही साथ हम बता दें कि इस औषधि का पंचांग से लेकर के इसके हर पार्ट का प्रयोग आयुर्वेद में कराया जाता है। साथ ही साथ इससे एक क्षार का निर्माण भी होता है जो कि आयुर्वेद में कई दवाओं को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ कान का दर्द अगर किसी को हो तो इसकी ताज़ी जड़ को लेकर के पानी से धोकर साफ कर लें और कूट कर रस निकाल लें। जितना रस निकले उससे आधी मात्रा में तिल का तेल मिलाकर आग पर गर्म करें। जब सिर्फ तेल रह जाए तो छान कर शीशी में भर लें। इस तेल की 2-2 बूंद रोज़ एक बार कान में डालने से कान का दर्द दूर हो जाता है और किसी का बहरापन भी दूर हो जाता है। अगर ऐसे माता बहनें या भाई जिनके शरीर में हमेशा खजुली या ईचिंग बना रहता है, उसे भी यह पौधा दूर कर देता है। इसमें इस पौधे के पंचांग अर्थात जड़, तना, पत्ते, फूल और फल को पानी में उबालकर काढ़ा तैयार कर लें। इससे नियमित रूप से स्नान करते रहने से कुछ ही दिनों में खजुली दूर हो जाती है। साथ ही साथ इसका एक अन्य प्रयोग मिलता है, गोपनीय प्रयोग मिलता है। अगर ऐसी माताएं बहनें जिन्हें प्रसव के दौरान दर्द हो रहा हो या बच्चा पास नहीं हो पा रहा हो, तो इसकी जड़ों को कमर में बांध लेने से देखेंगे कि धीरे धीरे नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है और डिलीवरी होने के बाद इसके जड़ों को कमर से खोल दें। अगर किसी को माइग्रेन रहता हो यानी सुबह से लेकर के शाम तक उसके सर में दर्द बना रहता हो, तो अपमार्गा की जड़ की लेप को माथे पर लगाने से सिर दर्द में आराम होने लगता है।
चाहे साइनोसाइटिस का रोगी हो, चाहे माइग्रेन, तथा मस्तक में कफ जमा होने से उत्पन्न जकड़न आदि के कारण होने वाले सिरदर्द में इसके बीज के महीन चूर्ण को सूंघने से ही सिरदर्द में आराम होने लगता है। इसी प्रकार से इसका एक प्रयोग नेत्र रोगों में भी मिलता है। अगर किसी को धुंधला दिखाई दे रहा है, आँखों में दर्द व लालपन रहता है, आँखों में पानी बहता है आदि विकारों में, आँख से संबंधित अन्य विकारों में इसकी स्वच्छ जड़ को साफ तांबे के बर्तन में थोड़ा सा सेंधा नमक मिले हुए दही के पानी के साथ घिसकर अंजन करने से रतौंधी की समस्या भी दूर होने लगती है। साथ ही साथ रतौंधी में एक और इसका जो उपयोग पाया जाता है, इसकी जड़ को गोमूत्र में घिसकर इसका अंजन करने से तथा 10 ग्राम जड़ को रात्रि के भोजन उपरांत चबाकर खाकर सो जाने से 4-5 दिनों में ही उसका नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। साथ ही साथ अगर किसी माता, बहन या भाई को गैंग्रीन हो गया हो या पुराना घाव हो जो ठीक न होता हो, तो ऐसे कंडीशन में अपमार के पत्तों का रस नासूर पर प्रतिदिन लगाने से कुछ ही दिनों में वह ठीक हो जाता है। जिन व्रणों यानी घावों की दूषित होने की संभावना हो, उन पर इस प्रयोग को करने से घाव में संक्रमण नहीं होता, यानी वह पकता नहीं, अपूर्णतः हील हो जाता है। कभी कभी किसी को देखा जाता है कि उसे भस्मक रोग हो जाता है। भस्मक रोग ऐसा रोग है कि व्यक्ति जो भी कुछ खाता है उसके शरीर में लगता नहीं और वो अधिक से अधिक भोजन करता चला जाता है। उसे जितना भी भोजन करता है उसकी क्षुधा शांत नहीं होती है। तो इस कंडीशन में इस पौधे के बीजों का चूर्ण 5 ग्राम में सुबह शाम पानी के साथ 1 सप्ताह लेने से भस्मक रोग स्वतः नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर अवगत कराएं। और इस चैनल को एक बार मैं फिर आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, इसे सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा करके आप सुनिश्चित हो जाएं, जिससे हम जैसे से वीडियो आपको ग्रामीण वनौषधियों के बारे में हम आपको एक अनुसंधानिक जानकारी कलेक्ट करके आपके सामने लाएं, आपको यह सूचना मिलती रहे। क्योंकि दोस्तों, मैं अपने प्रैक्टिस काल में इस ऐसे समय को निकाल कर इस प्रकार के खोजी टाइप के वीडियो को बनाता हूं, जो दूर दूर हमें जाना पड़ता है, ऐसे ऐसे स्थानों पर जाना पड़ता है जहां पर औषधि के कलेक्शन को भी देखना होता है कि वो कहाँ मिलेगा। तो व्यस्ततम समय में रहते हुए मैं आपके सामने इस वीडियो को ला रहा हूं, तो आपका भी फ़र्ज़ होता है कि जानकारी को आप लें और दूसरों को शेयर करें, जिससे हमारे आसपास जितने भी हमारे भाई बहन हैं उन्हें आयुर्वेद की जानकारी मिलती रहे, जिससे हमारी ये परंपरागत चिकित्सा का विस्तार होता रहे। जय हिंद।